Hello friends, welcome here to another video of Life in Portugal with Indians। तो एज एन इंडियन मुझे अभी यहाँ पर 2 साल हो गए हैं रहते हुए। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग सम वीडियोस की जो जो क्वेश्चन या जो जो प्रॉब्लम्स मैंने सोची थी यहाँ पे आने के बाद मुझे फेस करनी पड़ेगी, क्या वो एक्चुअल में है या नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा है कि मैं स्टार्ट करूँ ए सीरीज़ ऑफ वीडियोस। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो अबाउट दैट। तो जो पहला क्वेश्चन एक होता है एज पेरेंट्स और एज स्टूडेंट, आपके मन में होता होगा कि क्या आउटसाइडर्स के लिए डिफ़िकल्ट है यहाँ के स्कूलों में पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है या मीडियम ऑफ जो लर्निंग है वो है पोर्चुगीज़। तो ये आपको पता होगा कि पोर्चुगल में मोस्टली लाइक स्पोकन में भी पोर्चुगीज़ ही बोली जाती है मेजॉरिटी में। लाइक वेरी फ्यू पीपल स्पीक इन इंग्लिश। और उसके अलावा जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है स्कूल्स में, जो आपके बच्चों की स्कूलिंग होने वाली है वो भी पोर्चुगीज़ मीडियम में होगी, अगर मैं बात करूँ यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, पब्लिक स्कूल्स भी एक ऑप्शन है, बट लाइक देयर यू नीड टू पे। एंड एज एन इंडियन आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर लाइक पीपल लाइक अस। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल में जाता है तो सम स्कूल्स कैन चार्ज यू 400 euros, 450 euros। So for it's like for month or maybe 3 months. I'm not so sure, but I can definitely tell you अबाउट गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि वो क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और सबके लिए इजी होता है वहाँ पे एनरोल करना भी, क्योंकि जो प्रोसीजर है एडमिशन का वो बिल्कुल सेम है फॉर आउटसाइडर्स और फॉर पोर्चुगीज़ रेजिडेंट ऑल्सो। बट थोड़ा पेपर में डिफरेंट होता है, लाइक आपको दिखाना होता है यहाँ का रेजिडेंसी कार्ड आपके पास होना चाहिए, है ना, वो चीज़ें होती है पेरेंट्स का, नॉट फॉर द किड्स। तो ये कुछ है। उसके अलावा स्कूल्स के बारे में अगर मैं बताऊं, कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होगा। तो देखो, स्कूल जो यहाँ पे स्टार्ट होता है सेशन, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो मार्च टू अप्रैल सेशन रहता था, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग होती है सेशन की सितंबर, एंड होता है जून में। ठीक है, कुछ स्कूलों का जून के मिड में हो जाता है, कुछ स्कूल जून के लास्ट में एंड होते हैं। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक जो होता है वो वैकेशन रहती है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की, इज़ इट चैलेंजिंग फॉर आउटसाइडर टू स्टडी इन पोर्चुगीज़ मीडियम और पोर्चुगीज़ स्कूल्स। तो इसका आंसर आप मे बी इस वीडियो के लास्ट तक आप खुद ही दे पाएंगे, बट आई विल ट्राई टू गिव सम इंसाइट्स कि किस तरीके से यहाँ पे होता है, जो कि आई बिलीव दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो देखो, इसमें कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, कैसे आप हेल्प कर सकते हो अपने, या किस तरीके से आप अपने डिसीज़न ले सकते हो, या किस तरीके का डिसीजन लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा कि कब आना है। ठीक है, या कैसे आप कोप अप कर सकते हो बहुत जल्दी से यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। सो दैट आई विल लेट यू लाइक आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, सो बेसिकली मैंने आपको सेशन स्टार्टिंग वगैरह बता दिया कि कब से कब तक होता है। ठीक है, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है कि क्या डिफ़िकल्ट होता है, क्या चैलेंजिंग होता है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई भी आउटसाइडर है, किसी भी लैंग्वेज से आप आते हो, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर अदर लैंग्वेज, मतलब, ठीक है, तो कोई भी अगर आपकी लैंग्वेज है, तो अगर आप यहाँ पे एनरोल करते हो, आपका बच्चा यहाँ पे आप उसको एनरोल कराते हो, तो किसी भी क्लास में आप एनरोल कराते हो, सपोज़ आपका एक बच्चा मे बी थर्ड में है, एक बच्चा आपका मे बी सिक्स्थ में है, तो उनको अलग अलग, जैसे स्कूल यहाँ पे अलग होते हैं, अप टू फोर्थ प्राइमरी स्कूल, देन सेकेंडरी स्कूल होता है, तो उनको बिल्कुल बेसिक से सेपरेट पोर्चुगीज़ क्लासेस दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा पोर्चुगीज़ बच्चों के साथ में ही, मतलब शुरू से ही उसको बिल्कुल ये हो गया कि हाँ उसको आनी चाहिए। अगर उसको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है पोर्चुगीज़ की, तो भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं है। वो मैं बताती हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग से क्लासेस हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको इंडिविजुअली, मतलब एक क्लास में समटाइम्स 10 बच्चे होते हैं, समटाइम्स 6 भी होते हैं। जैसे फ़िलहाल अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो मेरा जो बेटा, उसकी क्लास में सिर्फ 6 बच्चे हैं जिनको कि पोर्चुगीज़ सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। ठीक है, तो उनको सिखाया जाता है, प्रॉपर टेस्ट होता है।
और जो सिखाने का है वो ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन लेवल से सिखा रहे हैं, नहीं। आपको बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता तो भी वो आपको बिल्कुल शुरुआती साउंड्स से सिखाते हैं, ठीक है? चाहे आपका बच्चा बिल्कुल शुरुआत से है, ठीक है? या फिर मिड स्कूल में जॉइन कर रहा है, 6th-7th में जॉइन कर रहा है, तो भी वो आपको स्टार्टिंग से सिखाते हैं। तो इनिशियल जो आपका सेमेस्टर रहता है वो डिफ़िकल्ट डेफ़िनेटली रहेगा क्योंकि यू आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है? लेकिन स्कूल की तरफ से काफ़ी एफ़र्ट्स होते हैं एज़ पेरेंट्स, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी ऑल्सो आई डोंट नो पोर्चुगीज़, और पोर्चुगीज़ में स्पीकिंग या जैसे हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो काफ़ी डिफरेंट होता है इंग्लिश से। तो अगर आप ट्राई भी करोगे पढ़ाने का और आपको पोर्चुगीज़ नहीं आती है तो यू आर गोइंग टू मेक देम लर्न रॉन्ग पोर्चुगीज़, सो यू कांट हेल्प देम। तो उस केस में स्कूल्स काफ़ी एफर्ट देते हैं कि बच्चा लैंग्वेज को सीख पाए, ठीक है? अगर आपका बच्चा थोड़ा भी सीरियसली सीखने की कोशिश करता है तो टिल द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसको उतना आ जाता है कि वो अपनी जो एकेडमिक्स होती हैं वो सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई कर पाए, मतलब वो क्लास को पास कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसा जस्ट एक कॉमन क्वेश्चन या एक कॉमन डाउट आता होगा मन में कि हाँ भाई हम जाएंगे, बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती है तो वो फेल हो जाएगा या उसका साल वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है, बट किन केसेस में ये इजी हो सकता है, ठीक है? तो अगर आपके बच्चे इनिशियल स्टेज में लाइक सपोज 4 इयर्स 5 इयर्स के हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू इफ़ यू आर थिंकिंग टू मूव हेयर, बिकॉज जब वो स्कूल्स पे जाएंगे फर्स्ट, जब वो स्कूल वाले एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वो जब सीखना शुरू करेंगे तो वो पोर्चुगीज़ से ही सीखना शुरू करेंगे। तो उनके लिए जस्ट ऐसा हो जाएगा जैसे हम बच्चे स्कूल में जाते हैं हिंदी लिखना सीखते हैं पढ़ना सीखते हैं, ऐसे इंग्लिश लिखना सीखते हैं पढ़ना सीखते हैं, तो उनके लिए पोर्चुगीज़ भी वैसा ही हो जाएगा और दैट इज़ गोइंग टू मेक इट मोर सिंपल और मोर इजी फॉर यू एंड योर किड। उसके अलावा एक दूसरा टिप्स मैं आपको ज़रूर दूंगी, वो ये कि अगर आपका बच्चा सपोज़ अभी 5th क्लास में है तो बेटर कि आप उसको, अगर आप मूव करने का सोच रहे हैं तो अभी कर ले, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7th क्लास में नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई जाती है जिसमें कि लाइक 2 ऑप्शंस थे, फ्रेंच और स्पेनिश मेरे बेटे के स्कूल में। आई डोंट नो लाइक अब अदर स्कूल में भी यही ऑप्शंस होते होंगे। तो उसके ऊपर अगर आप सपोज करो 7th में मूव कर रहे हो, आपका बच्चा 7th में, आप 7th में मूव कर रहे हो, तो उसके ऊपर 2 लैंग्वेज को सीखने का बर्डन होगा, ठीक है? और फ्रेंच और पोर्चुगीज़ लाइक डिफरेंट अपार्ट, ठीक है? और उसके अलावा स्पेनिश है वो थोड़ा बहुत मैच करती है तो इट गोइंग टू बी इजी, बट लाइक इट्स will be very good decision if you try to, if you are thinking to move here। तो अगर स्टडी के पर्सपेक्टिव से मैं कहूँ तो दैट विल बी वेरी गुड टाइम, अगर आप 6th में है आपका बच्चा तो आप तब मूव कर जाए। बट अगर इन केस अगर your kids have passed that age, that is also not an issue because they are going to learn everything from the basic। आई होप आपको इस वीडियो में इस चीज़ का तो आंसर या इस चीज़ का आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से एजुकेशन आपके बच्चे की रहने वाली है या किस तरीके से हेल्प होने वाली है। तो लैंग्वेज का एज सच इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ये है कि पहला साल जब वो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होगी तो वो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, दैट इज़ आई एम नॉट डिनाइंग। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद अगर वो सीखते हैं तो दे आर एनफ कैपेबल कि वो अपना एकेडमिक ईयर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाए, ठीक है? और उसके अलावा स्कूल्स के रिलेटेड मैंने और वीडियोस भी डाली हैं, स्कूल के किस तरीके से यहाँ पे स्कूल सिस्टम रहता है, किस तरीके का बिहेवियर रहता है। अगर वो भी आपको चेक करना है तो आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको स्कूल सिस्टम को डिस्क्राइब कर रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ शेयर करना। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, you can ask me in the comment section of this video or maybe in my short video। so I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, informative लगी हो। I try to give my honest review about living here, about the daily things that I experience, and I think that can help you a lot because coming to a very different country with different language is a very bold decision, and if you can get a guidance that can surely help you
So thank you once again. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.